स्विगी और जोमेटो ये दोनों ही एक ऐसे एप्लीकेशन है जो भारत के हर एक बड़े से बड़े शहर में और छोटे से छोटे गांव में अवेलेबल है। आज की डेट में बड़े तो बड़े इस ऐप को बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज आपके घर में आपकी मम्मी चली गई कहीं पार्टी में, आप घर पर अकेले हो और खाने का टाइम हो गया। अब आपको जो भूख लग रही है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आप खाने के लिए फोन उठाओगे अपना और स्विगी या जोमेटो पर जाकर ऑर्डर कर देते हो और कुछ ही मिनटों में खाना आपके घर के दरवाजे के बाहर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में फूड डिलीवरी से रिलेटेड एक नया नाम सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, दैट इज ONDC। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये आपको स्विगी और जोमेटो के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ते दामों में खाना खिला रहा है। और इस ONDC और स्विगी जोमेटो के प्राइस में इतना डिफरेंस है कि आप इस तरह का चार्ट इस टाइम सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, जिसमें स्विगी जोमेटो के प्रोडक्ट के प्राइस का कंपैरिजन ONDC के प्राइस से किया जा रहा है। इसके साथ ही ये ONDC स्विगी जोमेटो जैसे एप्स के लिए खतरा है, बल्कि इंडिया के टॉप फैशन मार्केट अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो इन सभी के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं है। कई लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये ONDC क्या है, और कई लोग ये कह रहे हैं कि ये फूड डिलीवरी जैसा कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट है। तो आपको बता दें कि ONDC ना तो कोई वेबसाइट है और ना ही कोई एप्लीकेशन। तो आखिर ये क्या है, इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो और इस ONDC में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Network for Digital Commerce or ONDC promises to provide a level playing field to small merchants. Its proponents say that ONDC will move Indian e-commerce away from the current platform-centric model dominated by market leaders Amazon and Flipkart to an open network. When the ONDC comes in, there's a possibility that even a very small retailer would be able to be visible immediately on multiple platforms. The government-backed Open Network for Digital Commerce or ONDC was launched last week in select cities. Mentored by Nandan Nilekani, ONDC is a not-for-profit system which the government believes will be a game changer. ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक प्राइवेट और नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, जिसे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT के द्वारा 31 दिसंबर 2021 को इनकॉर्पोरेट किया गया था। ONDC का फ्यूचर काफी ब्राइट है, इस वजह से काफी सारी कंपनीज इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दी है। फिलहाल ONDC में पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, BSE इन्वेस्टमेंट, सेंट्रल डिपॉजिट की सर्विसेज, ICICI बैंक, SIDBI जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। इन सभी कंपनीज को ONDC का फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आ रहा है। ONDC का एम ई-कॉमर्स को डेवलप करना है और इस चीज को करने के लिए ONDC ने एक ऐसा सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन डिजाइन किया है जिसके जरिए शॉपर्स, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और रिटेलर्स के बीच एक ओपन इंटरचेंज और कनेक्शन बनाया जा सके। अगर सरल लैंग्वेज में समझना चाहें तो ONDC डिजिटल कॉमर्स के लिए एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम करता है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म उसे कहते हैं कि जिस सर्विस को आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, बस उस सर्विस के अंदर वो प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए। इससे क्या होगा कि किसी भी स्पेसिफिक आइटम को आपको उस स्पेसिफिक ऐप के अंदर जाकर इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। उसके अंदर जो जो सर्विसेज हैं आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपको एक एग्जांपल के जरिए हम समझा देते हैं। मान लो आपको ऑनलाइन एक एडिडास का शूज ऑर्डर करना है, तो उसके लिए आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करोगे। उसके अंदर सर्च करके एडिडास का शूज देखोगे और फिर उस प्राइस को आप कंपेयर करोगे दूसरे अदर प्लेटफॉर्म पे सर्च करके। अभी के लिए मान लेते हैं कि एडिडास का शूज आपने अमेज़न पे 5000 रुपीज का देखा, तो अब इसका कंपैरिजन करने के लिए आप फ्लिपकार्ट पे आओगे, उसमें सर्च करोगे एडिडास का शूज और फिर उस कंपनी का देखोगे और इसमें मिला 4500 रुपए। इसमें 500 का डिफरेंस हुआ, लेकिन इस डिफरेंस को जानने के लिए आपको दो अलग अलग वेबसाइट या दो अलग अलग एप्स को यूज करना पड़ा। लेकिन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं होता है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को आप किसी भी ऐप के अंदर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, अमेज़न, किसी भी ऐप के अंदर आप उस चीज को यूज कर सकते हो। जैसे कि आप पेटीएम यूज कर रहे हो, सिंपली आपके इसके सर्च बार में जाना है और सर्च करना है, तो यही प्रोडक्ट जो आपने दो अलग अलग एप्स में देखे आप सेम चीज इसमें देख सकते हो। और ये पॉसिबल हो पाया ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की वजह से। इसका एक और बेहतरीन एग्जाम्पल छोटा सा ये है कि आप UPI को तो जानते ही होंगे। आज की डेट में
हर बंदा यूपीआई इस्तेमाल करता है, तो भीम यूपीआई का जो क्यूआर कोड होता है आप उसको किसी भी मनी ट्रांसफर ऐप से इस्तेमाल कर सकते हो। नो मैटर कि वो फोन पे का क्यूआर कोड है, पेटीएम का क्यूआर कोड है या फिर गूगल पे का क्यूआर कोड है, बस आप किसी भी ऐप से स्कैन करोगे वो ऑटोमेटिक फाइंड कर लेता है ये किसका है। ठीक इसी तरीके से ONDC भी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसको आप किसी भी ऐप के अंदर यूज कर सकते हो और इसका इस्तेमाल करके ना सिर्फ कस्टमर को बल्कि रिटेलर्स को भी काफी फायदा होगा। इसके जरिए ना सिर्फ रिटेलर्स का बिजनेस बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा, बल्कि वो इसके जरिए इस फील्ड में बड़े से बड़े जायंट्स के साथ टक्कर ले सकेंगे। इसके अंदर वही आदमी टिकेगा जिसके प्रोडक्ट में दम होगा, जो अपने कस्टमर के साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के आते ही रिटेलर डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएगा अपने कस्टमर के साथ। जिस तरह से आज की डेट में स्विगी जोमेटो के ऊपर रिटेलर और कस्टमर दोनों ही डिपेंड हैं, यानी कि अगर कस्टमर को कोई फूड चाहिए तो वो स्विगी जोमेटो ऐप में जाता है, फिर वो ऑर्डर करता है, फिर ये प्राइवेट कंपनी उस रेस्टोरेंट में जाकर उस फूड को लेकर कस्टमर तक पहुंचाती है। तो ये जो बीच में काम चल रहा है ना स्विगी जोमेटो का, ये पूरी तरीके से हट जाएगा। इसके अंदर स्विगी जोमेटो काफी कमीशन भी खाती है और जिसकी वजह से रिटेलर को काफी नुकसान भी होता है। इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन अभी ये समझते हैं ONDC के आने के बाद सेलर और बायर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। और इस चीज को एक्शन में लाने के लिए 29 अप्रैल 2022 को न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर में पायलट फेज के लिए लॉन्च कर दिया गया। वहीं 30 सितंबर 2022 को बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट में इसका पब्लिक बीटा वर्जन भी रोल आउट कर दिया गया। और बेंगलुरु में इसका बीटा वर्जन लॉन्च होने के बाद धीरे धीरे लोग इसके बारे में जानने लगे थे और ये काफी तेजी से मार्केट को कैप्चर करने लगा। और पब्लिक के इसी अच्छे रिस्पांस को देखते हुए भारत के अन्य सिटीज में भी इसको पायलट प्रोडक्ट के रूप में रोल आउट कर दिया गया। और इसके बाद ONDC ने अपने प्लेटफॉर्म का एक बड़ा बूम देखा। मैजिक पिन की रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ONDC से होने वाले डेली ऑर्डर ने 10,000 का आंकड़ा पार कर दिया। अब हम एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ONDC को इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ONDC का काम ही बायर को प्लेटफॉर्म से और प्लेटफॉर्म को सेलर से कनेक्ट करने का है। फिलहाल इसकी सर्विस पेटीएम, फोन पे और मीशो जैसे ऐप्स पर अवेलेबल है। धीरे धीरे ये सारे एप्लीकेशंस पर अवेलेबल हो जाएगा। करंट टाइम में ये कितने ऐप्स पर अवेलेबल है आप इस वेबसाइट पर आकर देख सकते हो। जैसे जैसे बाकी एग्जिस्टिंग ऐप इस ONDC के सेलर पार्टनर बनते जाएंगे, वैसे वैसे आप और भी अन्य एग्जिस्टिंग ऐप्स पर ONDC की सर्विस आपको मिलने लगेगी। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि ONDC के इस पोटेंशियल को देखते ही जल्दी और भी सेलर पार्टनर इसमें खुद को रजिस्टर्ड करने लगेंगे। फिर जैसे आज हम UPI को किसी भी ऐप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही हम ONDC की सर्विस को किसी भी ऐप के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे। अब आइए बात करते हैं कि आखिर ONDC स्विगी और जोमेटो जैसी वेल एस्टेब्लिश्ड ऐप से भी सस्ती सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और कैसे ये ई-कॉमर्स सेक्टर को रिवॉल्यूशनराइज करने वाला है। दोस्तों, एक टाइम था जब मार्केट के अंदर काफी सारे फूड डिलीवरी ऐप्स मौजूद थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें से ज्यादातर या तो मार्केट के कंपटीशन में टिक नहीं पाए या फिर स्विगी और जोमेटो जैसे डीप पॉकेट ब्रांड ने एक्वायर करके अपने जेब के अंदर डाल लिया। और इसी के चलते आज मार्केट के अंदर इन दोनों ब्रांड्स की एक डुओपोली है और यही डुओपोली की मदद से कस्टमर और सेलर दोनों ही इस ऐप पर डिपेंड हैं। ऐसे में बायर और सेलर को इनमें से किसी एक के पास जाना उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि किसी भी रेस्टोरेंट या ओपन किचन को फूड को डिलीवर करना है तो इनमें से किसी एक ऐप पर रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। और वैसे ही अगर बायर को घर बैठे बैठे खाना मंगाकर खाना है तो इन दोनों में से किसी एक ऐप पर उनको विजिट करना ही पड़ेगा। जहां पहले के टाइम में स्विगी और जोमेटो नया नया आया था मार्केट के अंदर, तब ये अपने कदम को अच्छी तरीके से नहीं जमा पाया था, इसलिए वो सेलर और बायर दोनों से ही कम कमीशन लेता था। इस वजह से ना तो रेस्टोरेंट के ओनर को नुकसान होता था और ना ही खरीदार को। लेकिन जैसे जैसे ये दोनों ही कंपनी मार्केट के अंदर अपने पैर को बेहतरीन तरीके से जमा ली, उनको ये यकीन हो गया कि अब उनको मार्केट में कोई टक्कर नहीं दे पाएगा और अगर ऐसा करने की कोई कोशिश करता है तो उसको बहुत समय लगेगा और अगर फिर भी वो कर लेता है तो हम उसे खरीद लेंगे। और इसी का फायदा उठाते हुए हाल के सालों में अपने हायर मार्जिन की वजह से सेलर और बायर दोनों को ही अपने प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की वजह से
एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। ऐसे में इन रेस्टोरेंट्स को जरूरत है सिर्फ अपने कैटलॉग को ONDC के अंदर रजिस्टर्ड करने की। ऐसा करने के बाद जैसे ही बायर कोई ऑर्डर ONDC पर प्लेस करेगा, वो ऑर्डर सीधा इन रेस्टोरेंट्स के पास चला जाएगा। अब ये रेस्टोरेंट उस ऑर्डर को तैयार करके या तो खुद डिलीवर कर दे या फिर शैडोफैक्स, डंजो या फिर शिप रॉकेट जैसे लॉजिस्टिक पार्टनर की मदद ले सकते हैं। ONDC की वजह से बायर्स और सेलर्स दोनों को ही किसी भी ऐप के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आज की डेट में स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनी रेस्टोरेंट से 20 से 35% तक कमीशन चार्ज करती है। वहीं दूसरी ओर ONDC सिर्फ और सिर्फ 2 से 4% नॉमिनल कमीशन चार्ज करेगा। इसके साथ ही इस सर्विस की वजह से इन रेस्टोरेंट्स के पास अपनी डिलीवरी खुद करने का या फिर अपने जरूरत के अनुसार किसी भी लॉजिस्टिक सर्विस को चूज करने की इंडिपेंडेंसी रहेगी, जबकि अभी इसके लिए भी उन्हें जोमेटो या स्विगी पर डिपेंड रहना पड़ता है। ONDC बायर को सेलर के साथ सीधा कनेक्ट कर देगा। अगर आप स्विगी या जोमेटो से कोई ऑर्डर करते हो तो वो रेस्टोरेंट से लाकर आपको दे तो देते हैं, लेकिन आप वो खाना पसंद किए या फिर नहीं किए, कितना अच्छा लगा, उसमें क्या कमी आई और क्या उसमें इम्प्रूव कर सकते थे, ये सारी चीजें उन रेस्टोरेंट्स को पता नहीं चलती है। लेकिन ONDC बायर को सीधा सेलर के साथ जब कनेक्ट कर देगा तो ये पावर प्लेटफॉर्म से हटकर मार्केट के बेटर सर्विस प्रोवाइडर की ओर शिफ्ट हो जाएगी और इसका फायदा सीधा कंज्यूमर को मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी सर्विस को और बेटर कर पाएंगे। साथ ही ना सिर्फ बेटर करेंगे बल्कि उन कस्टमर के साथ दोबारा कनेक्ट हो पाएंगे। वो रिपीटिंग और लॉयल कस्टमर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इससे सेलर और कंज्यूमर का बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब आइए समझ लेते हैं कि आखिर ये ONDC जैसी बेहतरीन सर्विस को आप कैसे इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका एकदम सिंपल है। कोई लोचेबाजी नहीं है, ना ही कोई आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना, ना ही कहीं विजिट करना, ना ही कुछ करना। सिंपली अगर आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, फॉर एन एग्जांपल अगर आप पेटीएम यूज करते हो तो उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप पेटीएम में देखोगे ऊपर सर्च का आइकन आता है, उस आइकन पर क्लिक करना और ONDC सर्च कर देना। जैसे ही टाइप करोगे तो ONDC की बहुत सारी सर्विसेज आपके सामने आ जाएंगी। अब जो भी चीज आप खाना चाहते हो, जिस चीज का ऑर्डर करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो, पेमेंट करो, ऑर्डर डन। अब ONDC से आप मंगाओगे तो डिफरेंस कितने का आएगा आपको अभी बताते हैं। अब देखिए यहाँ पास एक आइटम है, वो आइटम स्विगी, जोमेटो, ONDC तीनों पर अवेलेबल है। स्विगी पर उसकी कॉस्ट आ रही है 209 रुपए और जोमेटो पे आ रही है 212 रुपए और वही आइटम की कॉस्ट ONDC पे 147 आ रही। मतलब एक 200 के आइटम में आपको 50 रुपए कम मिल रहा है। और इसका रीजन सिर्फ यही है कि स्विगी, जोमेटो कमीशन बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन ONDC की केस में ऐसा नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ 2 से 4% का कमीशन लिया जाएगा और इस तरह की सर्विस अवेलेबल हो जाएगी जब इंडिया के अंदर पूरी तरीके से, तो सभी इंडियन उस टाइम ONDC का बहुत ताबड़तोड़ इस्तेमाल करने वाले हैं। मेरे को भी लगता है कि ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि स्विगी और जोमेटो जिस तरीके से अपनी कमीशन को चार्ज कर रहे थे वो ऐसा ही लगता था कि उनके अंदर एक घमंड आ चुका है, उनको अब मार्केट में कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता और इस घमंड को चकनाचूर करेगा ONDC जैसी सर्विस।